हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो हमने पिछली क्लास में किए थे डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 4, 5, 6, 7 x4 संख्या 3 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे 4, 5, 6, 7 x4, इसमें ये जो x है x की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, ठीक है। और बोला है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें x की। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 4, 5, 6, 7 x और यहाँ पे 4। आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले 1 रखेंगे यहाँ पे, फिर 0 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल था डिजिट सम, कि डिजिट का सम करेंगे वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। तो डिविज कर देते हैं डिजिट का सम इसका। 4 में 5 जोड़े कितने? 9, 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 7 जोड़े कितने हुए? 22, 22 में 4 जोड़े कितने हुए? 26, 26 और प्लस में यहाँ पे क्या है? ये x, 1 डिजिट है ये x। ये तो x की जगह पे क्या रखें? 26 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? ठीक है, 26 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? अगर मैं यहाँ ऑप्शन से भी देख के चलूँ, अगर मैं a की वैल्यू कितने रखूँ यहाँ पे? 1। मिनिमम बोला है मतलब कम से कम रखना है आपको यहाँ पे। 0, 1, 2, 3 जब भी वैल्यू रखेंगे तो 0 to 9 रखेंगे, 0 to 9। तो यहाँ पे अगर मैं 1 x की जगह 1 रखूँगा तो 26 और 1 कितने हो गए? 27। और 27 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल। 27 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल। इसका मतलब x की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग? 1। तो कितना आंसर आया इसका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अंकों की संख्या, ये कोई नंबर दिया है 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 x 7 y। 7 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? अगर ये नंबर जो लिखा है यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है कि x प्लस वाई कितने के बराबर होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट। तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 7 कितने हो गए? 37। सम ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे? 37। 37 और प्लस में यहाँ पे x है और प्लस में यहाँ पे क्या है? y। x और y, ये x था और ये क्या था? y। सम ऑफ डिजिट होगा 37 प्लस x प्लस y। आपको बतानी है x प्लस y की वैल्यू, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू पूछिए तो यहाँ पे सबसे कम नंबर से स्टार्ट कर देंगे, रखना 0। अगर मैं x प्लस वाई 0 रखूँ तो 37 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 37। 37 प्लस 0 37 होगा। क्या 3 के टेबल में 37 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता। अगर मैं 0 के बाद यहाँ पे 2 रख के देखूँ, 37 प्लस में x प्लस वाई की जगह कितना रखूँ मैं? 2। तो 37 और 2 कितने हो जाएंगे? 39, 39। क्या 39 3 से डिविजिबल है? आप क्या 3 से कटेगा 39? 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से डिविजिबल है 39। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? 2। x प्लस वाई कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर। 37 प्लस 2 किया तो 39 आया। अब 39 सम ऑफ डिजिट आया, क्या 3 से डिविजिबल है तो 3 और 9 दोबारा जोड़ दो, चाहे 3 और 9 कितने हो गए? 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? 3 चौके 12। इसका मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 अंकों की संख्या, यहाँ पे 6x 2904, 6 अंकों की संख्या बोल रहे हैं 88 से डिविजिबल है, ये 88 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब 88 का रूल क्या था? अगर जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटे, जो संख्या 11 से भी कट रही है, जो संख्या 8 से भी कट रही है, वो संख्या किससे कटेगी? 88 से भी कटेगी। अब ये संख्या 8 का रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट, ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी नहीं है, यहाँ तो 904 लिखा है पहले से ही। आप सीधा 11 का रूल लगाएंगे। अगर ये नंबर 11 से कट गया, ठीक है, 8 से तो डिविजिबल ही होगा नंबर ये। अगर ये नंबर 11 से कट गया तो इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा? 88 से भी कटेगा। तो इसमें लगाएंगे 11 का रूल। 11 का रूल था कि पहला अंक लिया, फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक 6 और 2 8, ठीक है। 8 में 0 जोड़ी, कितना आया? 8। वैसे यहाँ पे x में 9 जोड़ेंगे, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे, x प्लस 9 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे 8
और यहाँ पे आ गया x प्लस 13, 8 और एक तरफ आया x प्लस 13। अब 11 का रूल बोलता है कि अगर इन दोनों को माइनस करें तो माइनस करके कितना आना चाहिए, या तो माइनस करके 0 आए या 11 आए या 22 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो x प्लस 13, अब x की वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू रखूँ यहाँ पे 7, ठीक है, x की वैल्यू रखूँ यहाँ पे मैं 7, तो 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, ठीक है, 20 में से 8 माइनस हो जाएंगे, कितना आएगा ये 12, नहीं होगा पॉसिबल, कितना चाहिए यहाँ पे 11 या 0। तो अगर मैं रखूँ यहाँ पे 5, तो 13 और 5 18, 18 में से 8 गए तो 10 बचेंगे, तब भी नहीं होगा। अगर मैं x की जगह यहाँ पे 6 रख दूँ तो 13 6 19, अगर x की जगह यहाँ पे मैं 6 रखूँ तो 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 में से 8 गए, ये 8 और ये माइनस 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 में से 8 गए कितने, 19 में से 8 गए कितने बचे 11, आगे 11 माइनस करके, मतलब x की वैल्यू आपने कितनी रखी यहाँ पे 6, x की वैल्यू आपने कितनी रखी यहाँ पे 6, फिर माइनस करके कितना आ गया ये 11, माइनस करके 11 है, माइनस करके या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आने चाहिए या 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाए। अब जिन्होंने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं वो पहले डिविजिबिलिटी रूल देखें, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फिर पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 7 8 8 9 3 4 x 4, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर यह संख्या 11 से डिविजिबल है तो x के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। x के स्थान पर सबसे छोटी वैल्यू क्या रखें कि संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, पहला अंक उसके बाद एक अंक छोड़ के अगला अंक प्लस करेंगे, 6 और 8 हो गए 14, 14 और 9 हो गए 23, 23 और 4 कितने हुए 27, 27 और 4 कितने हुए 31। सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आया 31, उसके बाद बाकी जो बचे वो भी जोड़ देंगे, 7 और 8 15, 15 में 3 जोड़े 18, ठीक है, 18 में ये x 18 प्लस x, 18 प्लस में कितना लिखा है यहाँ पे x। सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर आया आपके पास 31 और सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर आया आपके पास 18 प्लस x। अब आपको पता है कि माइनस करके, जिसने 11 का रूल पढ़ा है उसको पता है कि माइनस करके या तो 0 आना चाहिए या 11 आने चाहिए, 22 आने चाहिए, 11 का मल्टीपल कोई आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि अगर मैं x की जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रखूँ 3, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 3 रखूँ, ठीक है, तो 18 और 3 कितने हो गए, 18 प्लस x है, x की जगह अगर 3 रख दें तो 18 और 3 हो गए 21, तो 31 में से 21 गए कितने बचे, 31 में से 21 गए तो 10 बचे, तो 10 तो बचने चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए, 11 बचने चाहिए, 22 बचने चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अगर मैं बी की जगह पे 2 रख, ऑप्शन नंबर बी 2, अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे 18 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 20, 31 में से 20 चले गए कितने बचे 11, ठीक है। अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो 18 और 2 कितने हो गए 20, 31 में से 20 गए कितने बचे 11, 31 में से 20 गए कितने बचे 11, बस माइनस करके या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे माइनस करके कितना आ गया 11, तो ऑप्शन नंबर 2। अगर मैं 5 रखता तो 18 और 5 कितने हो जाते 23, तब भी नहीं बनता 0 11 कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 0 2 7 8 9, ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये योगफल जो है 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसमें क्या सम किया जाए, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को कर देंगे 4 से डिवाइड, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किया 4 दूनी 8, 4 टू द 8 0 9 4 टू द 8, ठीक है, 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ पे इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है 4 से डिविजिबल हो जाए, कि इसका जो सम आएगा फिर बाद में इसमें क्या प्लस करूँ मैं यहाँ पे कि जो सम आएगा वो 4 से क्या हो जाए डिविजिबल। यहाँ पे देखो मैंने 89 को 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। अगर 4 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, ठीक है, 4 के टेबल में ये 1 तो आएगा नहीं। अब 4 के टेबल में 1 नहीं आएगा, 4 के टेबल में पहला नंबर क्या आता है 4 एकम 4, मतलब कितने कम है यहाँ पे। अगर मैं इनको माइनस करके देख लूँ 4 में से 1 गए कितने बचे 3, मतलब 3 की कमी है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा, अगर यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा होते, अगर यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा होते तो कितने बचते हैं यहाँ पे 4,
और 4 से ये डिविजिबल हो जाता। अगर यहाँ पे 4 रिमाइंडर मेरा 4 बचता तो 4 एकम 4, तो 4 से क्या होता है ये डिविजिबल। पर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, इसका मतलब 3 की कमी है यहाँ पे। कितने की कमी है 3 की। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ तो ये नंबर 4 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। 3 ऐड करके देख लो चाहे। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये 92। लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे 92, और 92 जो है 4 से क्या होता है डिविजिबल। 4 से क्या है ये डिविजिबल। 4 2 द 8, 9 में से 8 गए 1 2 और 4 3 12, 4 3 द 12 0। तो 4 से क्या हो जाएगा ये डिविजिबल। मतलब +3 करें तो ये नंबर 4 से क्या होगा डिविजिबल। क्वेश्चन नंबर 6 है 156 x942। x का मान क्या होगा, ठीक है, ये स्टार है, इसका मान क्या होगा यदि यह संख्या 11 से डिविजिबल है। इस दिस नंबर अगर यह संख्या 11 से डिविजिबल है देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 है, 1 11 रूल लगा देंगे। 1 + 6 + 9 प्लस में 2 कितना हुआ 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, 18। बाकी इस तरफ कितना बचा 5 जमा में x जमा में 4, तो मतलब ये हुआ 9 + x। 18 = 9 + x। अब यहाँ पे देखो 18 लिखा है, इस तरफ कितना है 9 + x, या तो माइनस करके 0 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18 जैसे पहले लिख रहे थे 18 माइनस, और ये लिख दिया मैंने 9 + x। अब बात ये है कि माइनस कर 11 का रूल बोलता है कि माइनस करके या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो 9 प्लस यहाँ पे 18 है, 0 कब आएगा अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूँ। अगर मैं यहाँ पे कितना रख दूँ 9, तो 9 + 9 कितने हो गए 18, और 18 - 18 18 - 18 कितने हो गए 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे 9। x की वैल्यू कितनी आई 9। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो सिंगल डिजिट रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ 10 11 12 13 ऐसी वैल्यू रख दी, हमेशा 0 to 9 वैल्यू रखी जाएगी, 0 to 9, ठीक है। अगर मिनिमम बोला है तो 0 से स्टार्ट कर दो, अगर मैक्सिमम बोला है तो 9 से स्टार्ट कर दो। 9 से वापस आ जाओ, 9 8 7 6 9 8 7 6 5 4 ऐसे करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48327 48327 स्टार 8। यह संख्या 11 से डिविजिबल है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू कितनी रखें कि ये नंबर 11 से क्या हो जाए डिविजिबल। तो 4 और 3 कितने हुए 7, 7 और 7 कितने हुए 14, 14 और 8 कितने हुए 22, ठीक है। 11 का रूल लगा रहे हैं। 8 और 2 कितने हुए 10, और 10 जमा x, 10 जमा ये जो स्टार लिखा है ये 10 जमा स्टार। अब 11 का रूल क्या बोलता है कि ये माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस करके 0 आना चाहिए, 11 आने चाहिए, 22 आने चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अब देखो यहाँ पे 12 रख सकते कि 12 जमा 10 कर दिए 22, यहाँ पे 22 लिखा है, 22 - 22 ऐसे कर दिया 22, और यहाँ पे माइनस यहाँ रख दिए 12, x की जगह रख दिए 12, 12 जमा 10 कितने हो गए 12 और 10 कितने हो गए 22। तो 22 - 22 और 0 आंसर बोल दिए कि कितना आया आंसर 22। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब 2 डिजिट वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट वैल्यू रखी जाएगी। तो 1 डिजिट वैल्यू क्या रखें यहाँ पे, अगर मैं x की जगह यहाँ पे कितना रख दूँ 1, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 रखूँ तो 10 जमा 1 कितने हो जाएंगे 11, परली तरफ 22 है, 22 माइनस और 10 जमा 1 कितने हो गए 11। तो 22 में से 11 गए कितने बचे 22 में से 11 गए कितने बचे 11। इसका मतलब ये नंबर 11 से क्या हो गया डिविजिबल। तो आपने स्टार की वैल्यू कितनी रखी थी यहाँ पे 1, तो स्टार कितना है यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है 157 यहाँ पे स्टार 2 3 4। ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो x का न्यूनतम मान कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये संख्या 3 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका सम ऑफ डिजिट भी 3 से क्या होगा डिविजिबल। 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे 7 5 12 1 13, 13 2 15, 15 और 3 हो गए 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। सम ऑफ डिजिट आया 22, 22 में कितने जोड़ें कि ये नंबर 3 से कट जाए। तो 3 7 21, 3 8 24, मतलब अगर मैं 22 में 2 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे 24, 22 में 2 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे 24, और ये 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो कितना मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, कम से कम बोला है यहाँ पे कि कम से कम क्या जोड़ें, तो कम से कम मतलब 0 से रखना स्टार्ट करेंगे, 0 1
2 3। अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पूछा होता तो मैं पहले 9 रखता यहाँ पे 9, फिर उसके बाद 8 7 6, तो ऐसे चलते। मतलब 2 डिजिट वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट वैल्यू रखी जाएगी 0 to 9 या 9 to 0। ठीक है, तो मिनिमम बोला है तो 0 से रखना स्टार्ट कर किया मैंने 0 1 2। अगर मैक्सिमम बोला होता तो 9 से रखना स्टार्ट कर दे 9 8 7 6। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आपसे पूछा था मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम मतलब मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। अगर मैक्सिमम बोला होता तो मैक्सिमम कितना आता है यहाँ पे 22 प्लस, अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड करूँ, मैक्सिमम के लिए 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 31। 31 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर 22 में 9 के पीछे 8 ऐड कर दें, ठीक है 9 के पहले 8 ऐड कर दें तो 22 और 8 कितने हो गए 30, और 3 के टेबल में 30 आता है, 3 गुणा 10 30 होते हैं। इसका मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो आंसर आता 8। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आंसर कितना है हमारा 2। कम से कम 2 रखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखा जा सकता है इसमें 8। तो इसका आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि डिविजिबिलिटी रूल किए उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ मतलब 8 कर क्वेश्चन थे, तो आपको पता लगे कि डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।